सबको जय मसीह की। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन में फॉलो भी करते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद राजा हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर संभाला, हमें एक नया दिन दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इस जगह को, इस वातावरण को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदा, हम आपके वचनों में जाने वाले हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गाने वाले हैं पिता। उसमें हमें सामर्थ और बल शक्ति दीजिएगा प्रभु जी, और कोई भी शैतानी शक्तियाँ प्रभु जी हमारे विघ्न ना डालने पाए प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना हम उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो प्रियो, आज मेरा आप लोग के सामने एक परमेश्वर का बहुत ही प्यारा मन्ना लेकर के आई हूँ। वह है फिलिप्पियों की किताब का 2 अध्याय का 4 पद। इसमें यूँ लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। आमीन। तो परमेश्वर का ये वचन क्या कह रहा है प्रियो, कि हमें केवल अपने हित की ही नहीं परंतु दूसरों की भी हित की हमें चिंता करनी चाहिए, है ना। हम सांसारिक जीवन में रहते हुए हम अपना अपना मैं के जीवन में जीते हैं। हमारा पूरी ज़िंदगी यही करते हुए निकल जाता है। कभी हम ये नहीं सोच पाते कि मैं करते करते और हमारा हमारा करते करते हम क्या कभी दूसरों के लिए सोचे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी या फिर हमारे अन्य और भी लोग जो अपने जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, हम उनको ऐसी विषम परिस्थितियों में देखते हुए भी हम उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। कई लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते। मदद 2 तरीके की होती है। जैसे अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम करते ही हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि किसी की मदद करूँ, वो बहुत ही परेशान है, तो मैं उसकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद करूँगी ही, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, या किसी भी तरह से मैं उसकी सपोर्ट करूँगी। लेकिन अगर कोई अपने मन में ठान ले कि मैं नहीं करना है, तो वो किसी भी तरह का मदद वो सामने वाले को नहीं करेगा, है ना प्रियो। ये मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है, परमेश्वर का जिंदा कलाम कह रहा है कि हमें अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। तो प्रियो, हम अपने जीवन में, जिंदगी में जीते हुए अपना परिवार, अपने लोग, अपना अपना करते करते अपने जीवन को ना बिताएं, है ना। हमें परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका जीवन दिया है, तो उस जीवन का उपयोग हम दूसरों के हित के लिए भी कुछ करने का हमें चिंता करनी चाहिए। हमारे मन में ये आनी चाहिए कि हमें सामने वाले के भी जीवन में कुछ हेल्प करना है और उनके जीवन में भी कुछ अच्छा करना है। ऐसा हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो प्रियो, जैसे कि आज हमारे जीवन में या फिर हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे आसपास कई लोगों को आप देखते हैं कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के अत्याचार होते हैं, है ना प्रियो। तो उस अत्याचार में हमें, कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, हम क्यों उनके बीच पड़े हैं, है ना। लेकिन जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं वे ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हमें उसकी मदद करनी है, और मदद करने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगना है। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के किसी की मदद करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी फंसने नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने ही समझ बुद्धि का सहारा लेके किसी की मदद करेंगे तो ज़रूर आप विषम परिस्थितियों में पड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को हाथ में रख के, परमेश्वर के सामने हर एक परिस्थितियों को रख करके परमेश्वर से
बातचीत करके कोई भी काम करेंगे आप तो वो सफल ही होगा। ठीक है प्रियो। तो प्रियो, आज का मेरा यह वचन आप लोग के लिए और मेरे लिए भी था। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मस्ती में जीना यारो, मस्ती में मरना, मस्ती में सब कुछ करना है। मस्ती में जीना यारा, मस्ती में मरना, मस्ती में सब कुछ करना है। भेड़ और बकरी को प्रभु ने बनाया, प्रभु की महिमा हो। भेड़ और बकरी को प्रभु ने बनाया, प्रभु की महिमा हो। मस्ती में जीना यारा, मस्ती में मरना, मस्ती में सब कुछ करना है। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभु ने बनाया, प्रभु की महिमा हो। जल और थल को प्रभु ने बनाया, प्रभु की महिमा हो। आपको हमको प्रभु ने बनाया, प्रभु की महिमा हो। मस्ती में जीना यारा, मस्ती में मरना, मस्ती में सब कुछ करना है। आमीन।